अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। पीछे मेरे पंडाल सज चुका है। इमरान खान साहब का इंतज़ार है। कारकुन इस वक्त आ ही जा रहे हैं। 20,000 के करीब यहाँ कुर्सी लगाई गई है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस वक्त पार्टी परचमों की बहार सज चुकी है। लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने बीवी बच्चों को लेके आए हुए हैं, खैरियत से आए हुए हैं? हाँ जी, हम इमरान खान की सपोर्ट में आए हैं। इमरान खान की सपोर्ट में क्या सपोर्ट करेंगे आप उसको, और क्या तवक्को रखते हैं? क्या खान साहब क्या ऐलान करेंगे? आज ये तो कुछ नहीं कह सकते। खान साहब तो बड़े वीआईपी बंदे हैं, सियाने बंदे हैं, तो हम ये तो गश्त नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि जो भी करेंगे वो कुछ अच्छा करेंगे, इसकी उम्मीद है। हमें इमरान खान पर पूरा भरोसा है। खैरियत से आए हैं आप यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। खान साहब को सपोर्ट के लिए आए हैं? जी इमरान खान के लिए आए हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं। क्या लगता है खान साहब आज गुलामी से आज़ादी दिलवा पाएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह क्यों नहीं। अब जब हम सब उनके साथ हैं, ये आवाम उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, तो डेफिनेटली हमें आज़ादी मिलेगी। क्या लगता है खान साहब कौन सी गुलामी से आपको आज़ादी दिलवा पाएंगे? ये चोरों की ये बादशाही गुलामी कर रहे हैं, ये लोहार बैठे हुए हैं जो अब नस्ल दर नस्ल हमारे गुलामी कराने को मजबूर हैं। वो मरियम नवाज कहती हैं उठ जाओ बैठ जाओ, हम बैठ जाते उठ जाए, इससे आज़ादी चाहिए भैया। खान साहब ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी तो नहीं की, नवाज शरीफ को जाने भी तो खान साहब ने दिया। उनकी कबीना थी जिसमें लोटे बैठे हुए थे, उनका प्रेशर था कि भाई जैसे कि कोई बात करते थे इमरान खान साहब, वो कहते नहीं ये तो गलत कर दिया ना आपने, इसको ठीक करें। तो डेफिनेटली जब तक आपकी पूरी टीम, आप बिल्कुल टाइट पे हैं, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आपका कैमरा मैन ठीक नहीं है, आप रिकॉर्डिंग करें वो कैमरा उस तरफ कर ले, तो डेफिनेटली हमारा मीडिया जो अच्छे काम किए वो दिखाते ही नहीं है। क्या लगता है कि खान साहब अब अपनी कबीना में इस तरह के लोटों को लेंगे कि नहीं? अब डेफिनेटली अब नहीं आएगा। अब कोई चोर चकार जो लोटे हैं ना वो नहीं आएंगे। अब इमरान खान अपनी गलती को तस्लीम किया है कि भाई मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, अब इनको सुधारूंगा। बेटा जी ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 36 ਬੰਦੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ 24 ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਡਾਊਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। खान साहब आज आज़ादी दिलवाएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਸਹੀ ਬੰਦਾ। सही बंदा है। हाँ जी, ये चोर ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਰ ਗੰਜੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਆ। और ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ खान साहब ने इनको सजा क्यों नहीं दी? ਮੇਰੀ ਗੱਲ करना ਕਿ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज खैर से आए हैं आप यहाँ पे? जी मैं ज़िला रहीम यार खान से आया हूँ। जिला रहीम यार खान से, सिर्फ खान साहब के जलसे के लिए आए हैं? जी बिल्कुल खान साहब के लिए। क्या लगता है खान साहब आज़ादी दिलवा पाएंगे कि नहीं? देखिए आज़ादी जो है ना वो इंसान के खुद अपने हाथ में होती है। अगर आप ये कौम आज़ादी लेना चाहती है तो खान तो कह रहा है कि आज़ादी लें। अगर ये कौम ही गुलाम रहना चाहती है तो फिर मेरे ख्याल में ऊपर से तो किसी ने आना नहीं जिसने हमें आज़ादी दिलानी है। 3.5 साल खान साहब की हुकूमत रही है, तो खान साहब ने तब क्यों नहीं आज़ादी दिलवाई हमें? खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही है, खान साहब ने क्या आज़ादी नहीं दिलाई हमने। उसने पहली मुलाकात उसकी अमेरिका में जाके उन्होंने कहा जी आप हमसे इमदाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा नेवर, मैं तो कोई इमदाद नहीं चाह, अगर मैं दोस्ती करूँगा तो बराबर की सतह पर, तो पहले ही उनसे मुकाबले में आ चुके हैं। और ये उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है कि एक इस्लामी फॉरेन ब्लॉग बनाया जा रहा था, एक खुद मुख्तारी के लिए वो काम कर रहा था, वो अच्छा नहीं लगा उनको। कल भी खान साहब अमेरिकी जो नुमाइंदे उनसे मुलाकात की है उन्होंने। जी हाँ, वो जो अमंदी जी आई हुई थी औरत, वो बेसिकली एक मुसलमान है, ठीक है। वो वहाँ पे सकाफ के ऊपर वो भी एहतजाज कर रही थी। उसने सिर्फ खान को इसीलिए मिलने है कि वो खान की फ़ैन थी, वो इसीलिए नहीं मिलने है कि वो अमेरिका का पैगाम लेके आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खैरियत से आए हैं आज आप? जी बस सर आप ये जलसे की रौनक देखने के लिए आए हूँ। जलसे की रौनक देखने आए। क्या लगता है खान साहब आज कौन सी आज़ादी दिलवाएंगे आपको? जो हमें कायद ने दिलवाई थी, हमारे ने, जो हमें हज़रत इकबाल ने दिलवाई थी, वही आज़ादी इंशाल्लाह हमारा खान हमें दिलाएगा। सर किधर से आए हैं आप लोग, आज क्यों आए हैं? लाहौर से इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या लगता है खान साहब आज कौन सी आज़ादी दिलवाएंगे आपको? जिसके पीछे मेरा ख्याल है अब हम यूँ आ जा तो बताएं। देखिए आज़ादी दिलवाने का मकसद ये नहीं है कि आज आज़ादी ही हो जाएगी। मकसद ये है कि जो कॉज खान साहब इस टाइम हर बंदे को बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों के फ़ैसले आप खुद लें, ना कि ये बाहर से इम्प्लीमेंट हो। कौन से फैसले आप लोग खुद लें? यही कि आपकी गवर्नमेंट्स आपकी मर्ज़ी से चेंज हो, ना कि कोई भी 18-20 अरब रुपया लगा के उसको चेंज कर ले। ठीक है, मगर खान साहब 3 साल हुकूमत में रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं किया कुछ? नहीं, 3 साल हुकूमत में रहे हैं, जिस 36 साल जो लोग रहे हैं उनका गन साफ करते करते, और जो कोरोना आ गया उसकी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, उसके बाद जितनी वो एफ़र्ट कर सकते उन्होंने की। हाँ ठीक है, खान साहब से कई मिस्टेक्स हुई हैं, टीम अच्छी नहीं बन सकी और प्रॉब्लम हुए,
मगर बहरहाल उनकी जो नियति है उस पर नहीं कोई भी आपको क्या कम्प्रोमाइज़। लगता है जो आप खान साहब नई टीम बनाएंगे उसमें शेख रशीद, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, शेख रशीद, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने ना किसी पे डाका डाला है, ना किसी बैंक से पैसे लिए हैं, ना लोगों का पैसा लेके वो बाहर गए हैं। तो ये तो खामखा एक हवा बनाने वाली बात है। हाँ, मगर ये है कि खान साहब अपनी टीम को ज़रूर रिकन्सिडर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कौन से लोग गिर गए हैं एक शख्स को गिराने के लिए? माशाल्लाह से 11-12 पार्टियाँ, आपको भी पता ही है, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। अगर खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी और हुकूमत में आए थे तब इन पार्टियों के लोगों के साथ ही आए थे। लेकिन आए थे, उन्होंने जो लोग चुने थे उनमें से कुछ गलत थे, लेकिन खान साहब खुद तो ठीक थे ना। खान साहब के जो हैं वो अपने लिहाज से वो खुद ठीक हैं, लेकिन कुछ लोग थे उनमें से जो लोटे थे, जो उनके साथ चले गए हैं। क्या लगता है आपको खान साहब के अपनी जो नई टीम बनाएंगे उसमें शेख रशीद, फवाद चौधरी इस तरह के लोगों को निकालेंगे कि रखेंगे? शेख रशीद की जहाँ तक बात है वो तो रहेगा, और फवाद चौधरी भी इनके साथ है, अब वो नहीं जाएगा छोड़ के। और जो दीगर मनहरिफ अरकान है अगर वो वापस आते हैं खान साहब उनको ले लेंगे कि नहीं लेंगे आप? नहीं लेंगे, उनको कभी नहीं लेंगे। लोटो की वापसी नहीं है पीटीआई में दोबारा। अवाम खान साहब के जलसे में आज़ादी हासिल करने और ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए पहुंच चुकी है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बाकी टीवी देखते हैं।